नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसको पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसके हौसले को अंग्रेजी कानून, काले कानून ने मौत से तौला था। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो अपनी समिति HSRA में यह एजेंडा रखवाते हैं कि मैं बम पिस्तौल के बल पट पर विश्वास नहीं करता, मैं बम पिस्तौल के पट पर विश्वास नहीं करता। मैं ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं जहां पे इंसान का इंसान के द्वारा शोषण ना हो, अर्थात वह समानता की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम भगत सिंह के राष्ट्र के विचार के बारे में बात करेंगे। जैसे राष्ट्र के विचार के बारे में बोलूं तो भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, BD सावरकर, बहुत सारे लोगों के पास स्पष्ट राष्ट्र के विचार थे। उसी तरह भगत सिंह के पास भी, जो मात्र 23 साल तक जीवित रहे, उनके पास भी एक राष्ट्र का स्पष्ट विचार था। तो उसकी नजरों में राष्ट्र कैसे होना चाहिए था, उसके बारे में आज थोड़ा विचार करेंगे। जैसे एक बात बताना चाहता हूँ, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ में राजगुरु और सुखदेव को भी क्या है, फांसी दी गई थी। राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। लेकिन होता क्या है, इन लोग के फांसी का डेट जो रहता है एक्चुअल में 24 मार्च 1931 को रहता है। लेकिन एक दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? तो इसमें जैसे आप अंग्रेजों में जो गुप्तचर थे, गुप्तचर व्यवस्था बहुत स्ट्रांग था उस समय अंग्रेजों का। तो उनको अंदर से यह सूचना मिलती है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो भगत सिंह को जिस समय हम लोग फांसी देंगे उस समय क्या करेगा, पूरे भारत में एक साथ विद्रोह करेगा। जो 1857 में जो गलती की गई थी अलग अलग विद्रोह करके, वो गलती ना करके एक साथ विद्रोह करना चाहते हैं। जिससे क्या होगा, अंग्रेजों को यह विद्रोह दबाने में बहुत तकलीफ होगी। ऐसा विद्रोह ना हो, 1857 की तरह विद्रोह ना हो करके इनको क्या है, रात में चुपचाप फांसी दी जाती है, किसी को बताया नहीं जाता। यह बात तब लीक हो जाती है जब इनके शव को क्या किया जाता है, ट्रक में भर कर क्या है दूसरे जगह ले जाए जाते रहते हैं। तो उस समय ड्राइवर को यह शंका होती है कि ये क्या है, किसी का शव है। तो वह पता करते हैं कि यह किसका शव है, तब उनको पता चलता है कि भगत सिंह का शव है, और बात वहीं से लीक होती है ड्राइवर के द्वारा। तो ये थी भगत सिंह की। और एक चीज बता दूं कि जैसे भगत सिंह को फांसी, जैसे आम आदमी को फांसी देने वाले रहते हैं तो उसका वजन जो है कम होता है, लेकिन भगत सिंह का वजन जो है बढ़ गया था फांसी के समय। तो ये भगत सिंह का जो राष्ट्रवाद है वो कुछ अलग ही लेवल पे थे। ठीक है, उस मतलब वो साधारण व्यक्तित्व वाले नहीं थे। अब जैसे भगत सिंह का राष्ट्र का विचार क्या था, इंसान को व्यवस्था ऐसा बनाना चाहते थे कि इंसान का इंसान के द्वारा शोषण न हो। उनके द्वारा 1931 में यह बात कही जाती है कि अब हिंदुस्तान में, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अब हिंदुस्तान में अंग्रेज जो है 15 वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में 15 वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे। अगर हम देखें 1945 के समय में देखते हैं तो अंग्रेज यह घोषणा कर देते हैं कि भारत को हम लोग 3 वर्षों में अर्थात 1948 में आजाद करा देंगे। तो उनकी समझदारी देख सकते हैं आप, 23 साल का व्यक्ति जो इस हद तक सोच पा रहा है। उसके बाद वह कहते हैं कि भारतवासी को तो भी न्याय नहीं मिलेगा, और भारतवासी समानता और समता के अधिकार से क्या रहेंगे, वंचित रहेंगे। जिस तरह से अभी शोषण हो रहा है भारतवासियों का, उसी तरह से उस समय भी शोषण होते रहेगा। यह कहा गया किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। और कहा गया जो गरीबी बेरोजगारी है वह क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा। यह भगत सिंह का विचार था। और उनके द्वारा कहा गया कि यह जब तक बढ़ते रहेगा, गरीबी बेरोजगारी जब तक बढ़ते रहेगा जब तक हम अंग्रेजी कानून को उखाड़ के ना फेंक दें। अर्थात ये कहने का मतलब है, अंग्रेज यहाँ आए थे, अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन जो अंग्रेजियत है उसको क्या करेंगे, भारत में छोड़ के जाएंगे। जो अंग्रेजियत है उसको जब तक हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक हमारे भारतवासियों को क्या है, न्याय नहीं मिलेगा। तो यही विचार थे भगत सिंह। अब अंग्रेजियत क्या चीज है? जैसे जो कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है उसको उखाड़ के फेंकना, जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लाई गई है उसको उखाड़ के फेंकना,
जो न्याय व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लाई गई है उसको उखाड़ के फेंकना, जो पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लाई गई है उसको उखाड़ के फेंकना, जो जितने भी कानून हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं उसको क्या है उखाड़ के फेंकना है। यही मकसद है भगत सिंह के राष्ट्र का। अब जब तक हम इसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक क्या है इंसान क्या करेगा, इंसानों का शोषण करते रहेगा, अर्थात क्या है गरीबों का शोषण होते रहेगा। तो ये भगत सिंह के हिसाब से राष्ट्र का विचार था कि किस तरह से हमारा राष्ट्र होना चाहिए। और उनका एक फेमस लेख है, उसमें बहुत अच्छी बातें कही गई है। जो फेमस लेख है मैं नास्तिक क्यों हूँ, उनका लेख है। जब वह जेल में रहते हैं तब यह लेख को लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। एक समय ऐसा था जब मैं क्या है गायत्री मंत्र पढ़ता था, पूजा पाठ करता था, मंदिरों में जाया करता था। जैसे जैसे मैंने दुनिया को समझा, जैसे जैसे मैंने दुनिया को समझा, मेरा ईश्वर से विश्वास क्या होते गया, कम होते गया। मेरा ईश्वर पर विश्वास क्या होते गया, कम होते गया। और इस समय क्या है 1931 में जेल में ही लिखते हैं, इस समय उनको फांसी होने वाली रहती है। तो यह लिखते हैं कि जो व्यक्ति मरते हैं वह उनको लगता है कि वह क्या है मरने के बाद ईश्वर से मिलेंगे या उसका पुनर्जन्म होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है वो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो मेरा मरना क्या व्यर्थ चले जाएगा? मेरी जो जिंदगी है, मेरा जो जीवन है वो क्या व्यर्थ चले जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कहना यह था कि मेरा मकसद ही मेरा क्या है, राष्ट्र है। मेरा मकसद ही मेरा क्या है, राष्ट्र है। भविष्य में मेरे मृत्यु के बाद ही क्या है, क्रांति आएगी। भविष्य में मेरे मृत्यु के बाद ही क्रांति आएगी और देश में भी मेरे मृत्यु के बाद एक क्रांति आएगी। तो यह बोला जाता है भगत सिंह के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये हो गया भगत सिंह के राष्ट्र के बारे में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।